हेलो एवरीवन। हेलो। आवाज़ आ रही है आप सबको? थोड़ा सा इश्यू है वॉइस में, इसलिए पहले ट्राई करना पड़ता है कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। अब हमारी ऑनलाइन क्लास तो नहीं चल रही है कि मुझे वहाँ से रिस्पॉन्ड मिले, दैट्स वाई एक दो बार मुझे बोलना पड़ता है यहाँ से सो दैट वॉइस कैच हो जाए। हम बहुत टाइम बाद नया वीडियो बना रहे हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आउटर मेजर। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जिसमें हमने पांच छह प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, बट उनका प्रूफ जो है ओनली तीन प्रॉपर्टीज का प्रूफ मैंने आपको दिखाया। आज हम प्रॉपर्टी फोर का प्रूफ देखेंगे। ये प्रॉपर्टी कहती है कि आउटर मेजर जो होता है वो मोनोटोनिक होता है। एक्चुअली में आउटर मेजर सेटिस्फाइज मोनोटोनिक प्रॉपर्टी, या शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं आउटर मेजर इज मोनोटोनिक। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका सिंपल मतलब होता है कि अगर आपको सेट दिए हैं, मैं पहले यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ कि अगर आपको एक सेट ए दिया है विच इज कंटेन्ड इन सेट बी, देन यू हैव टू शो। ठीक है, आपको क्या दिखाना, आपको दिखाना है कि आउटर मेजर जो सेट ए का होगा वो लेस और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी होगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा यहाँ से, ये चीज। तो इसी को हम प्रूव करेंगे आज इस प्रॉपर्टी के अंदर। देख लीजिए। सो क्या करेंगे, गिवन दैट, सबसे पहले हमें वहीं से कुछ चीजें देकर है। गिवन दैट आप देख सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी। ओके, जो सेट ए है वो सेट बी के अंदर कंटेन्ड है। तो अगर हम ऐसे करेंगे कि आपने एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा कॉल्ड एज कवरिंग ऑफ ए सेट। सो आपको अभी समझ आ जाएगा व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो लेट union of I n. Okay, so obviously n is going from 1 to infinity. Be the covering of, be the covering of set से b, that is क्या मतलब है उसका, उसका ये मतलब हो गया है कि जो ये b है ये कंटेन कर रहा है, it is contained in this union of I n, n going from 1 to infinity. आई एन बोलने की जरूरत नहीं है, सेट ऑफ मतलब इंटरवल्स है। तो बी एन जो है वो कंटेंट है यहाँ से आई एन के अंदर, यूनियन ऑफ आई एन के अंदर। देन क्लियरली वी कैन से, देन क्लियरली ए इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ आई एन। एन इज गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी के अंदर कंटेन है और बी ये है, तो ए इसके अंदर कंटेन होगा। सो अब ध्यान से देख लीजिए कि ये जो बन रही है ये कवरिंग बन रही है ए की। ऑब्वियसली अगर मैं आपको बताऊंगा जो कवरिंग होगी ए की, जो कि यूनियन ऑफ आई एन है, अगर आप, अगर हम सम ले लेंगे ऑफ द इंटरवल्स विच आर कवरिंग ए, दैट विल बी ऑब्वियसली लेस और इक्वल टू सम ऑफ द इंटरवल्स कवरिंग बी, है ना? क्योंकि ए कंटेन हो रहा है बी के अंदर, तो सम ऑफ इंटरवल्स कवरिंग ए इज लेस और इक्वल टू सम ऑफ इंटरवल्स कवरिंग बी। बात समझ आ रही है ना? ठीक। तो क्योंकि ए आप ऐसे कंसिडर करो कि ए जो है वो हमारा छोटा सेट है बी से, ए जो है वो छोटा सेट है बी से, तो ए को जो कवर करने वाले इंटरवल्स होंगे उनका जो सम होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू बी से, क्योंकि बी जो है वो एक बड़ा सेट है। ठीक है, सो वी कैन से फ्रॉम हियर दैट यहां पर हम कहेंगे कि सम ऑफ intervals covering A is less or equal to sum of intervals covering, covering what, covering B। ठीक है, अच्छा अगर सम ऑफ इंटरवल्स कवरिंग ए लेस और इक्वल टू है सम ऑफ इंटरवल्स कवरिंग बी,
It means infimum of sum of intervals covering A is less or equal to infimum of sum of intervals covering B. तो दोनों तरफ से infimum लगाया तब भी less or equal to रहेगा. So I can say from here, therefore, infimum of sum of intervals covering A is less or equal to infimum of sum of intervals कवरिंग बी. ठीक है. अच्छा, अब बताइए कि जो यहां से मैंने लिखा कि सम इन्फीमम ऑफ सम ऑफ इंटरवल्स कवरिंग है, क्या हम इस सेट को ऐसे लिख सकते हैं? अब एक बार खुद से देख लीजिएगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इस सेट को? ये जो है इन्फीमम ऑफ सम ऑफ इंटरवल्स कवरिंग ए, isn't it this set GLB of the set summation sum of length of intervals? Okay, sum of length I should write. लेंथ, सम ऑफ, यहां पर भी आप लिखिएगा लेंथ, और जहां जहां मैंने लेंथ नहीं लिखा वहां पर आप लेंथ लिख दीजिएगा. ठीक है. सो समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. ओके. विल बी समेशन सच दैट ए इज कंटेन्ड. अगर यहां पर देखेंगे ए, तो ए इज कंटेन्ड इन द यूनियन ऑफ आई एन, एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, for some countable collection of in, this whole thing will be less or equal to the GLB of the set summation L of in, n going from 1 to infinity, such that B is contained in the union of in, n going from 1 to infinity, like this. तो अगर आपने अभी तक मेजर थ्योरी के मेरे सारे लेक्चर्स देखे होंगे, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. ये वाला सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार आपको बता देता हूँ. जो ये वाला सेट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये वाला सेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों चीजें आपको पता होगी. ठीक है. तो जो हमारे पास दिया हुआ सेट है, एक तो ये वाला और ये वाला, दोनों के दोनों आउटर मेजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज the outer measure of A, this is nothing but outer measure of A, is less or equal to the outer measure of B. तो ये हमें प्रूव करना था. आप देख लीजिए एक बार, क्या हमें ये प्रूव करना था, है ना. सो ये आपका प्रूफ कौन सा हो गया, फोर्थ वाला. एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा इस थ्योरम को, आपको सारा समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से. और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर कोई लेक्चर जो है, देखिए अगर कोई भी लेक्चर आपको मेरा कोई लेंथी लग रहा हो, तो बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें बोर होना ही नहीं है. अगर आपको 2.5 घंटे का भी लेक्चर देखना पड़े, वो आपको देख लेना है. इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट कि हिस्ट्री है या कुछ और है जिसमें इंसान बोर हो जाएगा सुनते सुनते. ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सारा लॉजिक है. तो आपको टाइम देना चाहिए मैथमेटिक्स को. नाउ जो पार्ट नंबर 5 है वो भी हम यहाँ पर ट्राई करेंगे. तो आपको शायद स्टेटमेंट याद होगी, स्टेटमेंट आपको याद होनी ही चाहिए वैसे, क्योंकि इस इट मीन्स कि आप कंसिस्टेंसी के साथ इसको कर रहे हैं, वो भी मेजर थ्योरी को. ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इट इज. तो हम पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं एक बार, देखते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या कह रही थी. ये सो पार्ट फिफ्थ इज देयर. सो पार्ट 5 है कि outer measure is translation invariant. Okay, outer measure is translation invariant.
सो इट इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। चलिए इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? ट्रांसलेशन इनवेरिएंट तो पहले पता है ना, कि ऐसे ही। अभी तक आपने मेजर थ्योरी पढ़ी और आपको ये नहीं पता होगा कि ट्रांसलेशन इनवेरिएंट किस चीज को कहते हैं। ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का मतलब होता है कि आउटर मेजर ऑफ ए प्लस सम रियल एक्स। थोड़ा सा पहले बता देता हूं ताकि आइडिया मिल जाए। ट्रांसलेशन इनवेरिएंट में हमें ये दिखाना है कि ये आउटर मेजर अगर हम लेंगे ए प्लस एक्स का, वो बराबर होना चाहिए आउटर मेजर ऑफ ए के ही बराबर, है ना। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। ठीक है, ये कैसे शो करेंगे वो मसला है, और अच्छा पार्ट भी है, और एग्जाम में तो आता ही है। एग्जाम में ये आता है। देखिए, लेट्स प्रूव इट। ट्राई टू प्रूव इट। क्या करेंगे बताइए? डू हैव एनी आइडिया? सबसे पहले बताओ कि अगर आउटर मेजर ऑफ ए लेके हम, बाय डेफिनेशन आउटर मेजर ऑफ ए क्या होता है? क्या होता है आउटर मेजर ऑफ ए? ठीक है, एक बार रिकॉल करो। आउटर मेजर ऑफ ए बराबर होता है, दिस इज जीएल बी ऑफ summation of L of in n going from 1 to infinity such that A is contained in the union of n going from 1 to infinity। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है ये क्या है, क्या मैं लिख रहा हूं, तो मेरा लेक्चर देख लीजिए प्रीवियस, उसमें मैंने सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है। तो ये है कि ऐसे हम डिफाइन करते हैं आउटर मेजर, किसी भी सेट के आउटर मेजर को। ठीक है, अब आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर उधरी से ये कह रहा है कि ये a जो है इट इज कंटेन्ड हियर। सो सिंस वी कैन सी फ्रॉम हियर, सिंस this a is contained in union of n running from 1 to infinity, so therefore can I say that a plus x will be contained in union of n plus x। ठीक है, n going from 1 to infinity। ओके, लिख सकते हैं ना, यहां से ये लिख सकते हैं। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ए कंटेन कर रहा था यूनियन इसके अंदर, तो हमने कुछ ऐसा सेट बनाया कि आउटर मेजर ऑफ ए इज जीएल बी ऑफ दिस थिंग। एक बार देख लीजिए। सो इट इम्प्लाइज, इसी तरह से जो ये है, क्या इसको देखकर सेम टू सेम ऐसे क्या मैं लिख सकता हूं दैट आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू द जीएल बी ऑफ summation of n running from 1 to infinity L of in plus x, clear, such that now what a plus x, okay, a plus x is contained in union of in plus x, clear, n going from 1 to infinity। लिख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप देख लीजिए कि मैंने आपको बताया था, अगर हम इस जीएलबी को रिमूव करेंगे, अगर जीएलबी नहीं होगा, देन thus we can write, तब जीएलबी जब यहां से हटता है तो सिंपली लेस और इक्वल टू हो जाता है, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता है। वी कैन राइट द आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इज लेस और इक्वल टू। ठीक है, किससे लेस और इक्वल टू हो जाएगा, है ना, इससे, इससे समेशन, वो भी मैंने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है कि ये कैसे होता है, आई एन प्लस एक्स। कैन आई राइट दिस? ओके, तो ये समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, हमें पता है लेकिन कि लेंथ जो है दैट इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन किया हुआ था, डिस्कस किया था कि ट्रांसलेशन जो होता है वो, सॉरी, लेंथ जो होती है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। मतलब एल ऑफ आई एन प्लस एक्स इज इक्वल टू
एल ऑफ आई एन। तो यहां से लिख सकते हैं समेशन एन गोइंग फ्रॉम वन टू इंफिनिटी एल ऑफ आई एन। ठीक है, तो क्या मिल गया? आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इज लेस और इक्वल टू दिस थिंग। तो उसको हम यहां पर लिख देते हैं क्योंकि जगह कम है लिखने के लिए। आपको तो कम से कम वीडियो मिलेगा, आप तो उसमें देख सकते हो, तो बट मुझे देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, फिर भी आई विल ट्राई। सो क्या मिल गया हमें? देयर फोर आई कैन राइट फ्रॉम हियर outer measure of a plus x is less or equal to summation of n going from 1 to infinity l of I n। तो इसको हम कुछ नाम देते हैं, फर्स्ट नाम देते हैं इसको। ठीक है, मेरे यहां तक। अब देखिए, वी ऑल्सो नो we also know that outer measure of a is less or equal to summation of l of I n गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। अब आप बताइए सर ये कैसे आ गया कि आउटर मेजर, जैसे ये आ गया कि आउटर, जैसे ना यहां से मैंने जीएलबी को हटाया, ये जो पूरा का पूरा था ये आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स, जो ये आप देख रहे हो ना, ये किससे लेस और इक्वल टू आया? इससे लेस और इक्वल टू आया। अब आप याद करो, अगर यहां पर ए ही होता खाली, आउटर मेजर ऑफ ए, तो यहाँ एल ऑफ आई एन ही होता खाली, तो वो नहीं आएगा लेस और इक्वल टू उससे। सिमिलरली जैसे ये इससे लेस और इक्वल टू आया, वैसे ही आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू समेशन लेंथ ऑफ आयन। सिंपल है, तो वही मैंने लिखा, ऑल्सो वी नो दैट दिस थिंग। तो इसको सेकंड नाम दे दीजिए, इसको सेकंड नाम देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं पहले इरेज ही कर देता हूँ, क्या पता आपको कंफ्यूजन हो जाए कि अचानक से यहाँ से ये कहाँ आ गया। ठीक है, इसको सेकंड नाम देते हैं। अच्छा, अगर हम इसको स्लाइट चेंज भी देते हैं, मतलब अगर इसको एप्सिलॉन आपने ऐड किया, थोड़ी सी भी स्लाइट चेंज अगर इसको देते हैं, रिवर्स साइन हो जाता है, साइन जो होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट इन द सेंस, अगर लेस और इक्वल टू है, ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट नहीं कह सकते, इसका बिल्कुल ऑपोजिट ग्रेटर देन है, मैं कह रहा हूँ ग्रेटर और इक्वल टू हो जाता है। तो देयर फोर, ये भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। देयर outer measure of a plus epsilon is greater or equal to summation n going from 1 to infinity l of I n। ठीक है, तो इसको थर्ड नाम दे दीजिए। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्या कह सकते हैं, एक बार आप देख लीजिए। मैं यहां से कह सकता हूं देयर फोर, अब आप देखिए, आउटर मेजर ऑफ ए is less or equal to summation of n running from 1 to infinity l of I n। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस थिंग इज लेस और इक्वल टू दिस थिंग, मतलब ये जो चीज है ये लेस और इक्वल टू इससे है, विच इज लेस और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस आउटर मेजर ऑफ ए प्लस, यहां से ये वाला हम यूज करेंगे, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। यहां पर हमने शायद कुछ मिस किया हुआ है, ये वाली इक्वेशन हम लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। यू कैन सी फ्रॉम हियर कि आउटर मेजर ऑफ ए प्लस is it is less or equal to, outer measure of a is less or equal to this thing, so outer measure of a plus epsilon is greater or equal to this। अच्छा, अब फर्स्ट को लिख दीजिए, यहां से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां पर देख लीजिए, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स लेते हैं यहां पर। ठीक है, किससे लेस और इक्वल टू, इस समेशन से, और वो खुद लेस और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है ना, क्या मिल गया? हमें मिला कि आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स जो है वो लेस और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन होता है ना, ये आर्बिट्री एप्सिलॉन, ये हम तक है, हम इसको क्या चूज करें। सो लेटिंग एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो। ठीक है,
तो क्या मिल जाएगा वहां से, एक बार देख लीजिए, यहां पर लिख देते हैं। क्या मिल जाएगा वहां से कि आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स जो है, ये वाला, वो आपको लेस और इक्वल टू मिल जाएगा आउटर मेजर ऑफ ए से। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको लगा होगा कि हमारा आधा काम तो हो गया। जब भी किसी दो चीजों को हमें दिखाना होता है इक्वल, तो पहले एक को लेस और इक्वल टू, फिर दूसरे को लेस और इक्वल टू दिखा देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, यहां से अब कुछ मसला नहीं है, हो गया हमारा काम। यहां से कोई मसला नहीं है। अब देख लीजिए, क्या मैं आउटर मेजर ऑफ ए को ऐसे लिख सकता हूं। आउटर मेजर ऑफ ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स, और प्लस हम इसको लिखेंगे माइनस एक्स। ठीक है। माइनस एक्स लिखेंगे यहां पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको कंसिडर करो ए, मान के चलो ना, ए की एलिमेंट, और इसको कंसिडर करो वो एक्स। सो यू हैव आउटर मेजर ए प्लस एक्स लेस और इक्वल टू व्हाट, आउटर मेजर ए। तो किससे लेस और इक्वल टू आएगा ये, आउटर मेजर ऑफ ए। बट व्हाट इज ए प्लस एक्स हियर, ए प्लस एक्स। ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट, इसको लिख भी सकते हो साइड में, फ्रॉम आई वी, नॉट फर्स्ट, फ्रॉम आई वी। ठीक है। सो इट इम्प्लाइज, हमें मिल गया आउटर मेजर ऑफ ए लेस और इक्वल टू outer measure a plus x. So this is equation 5 from fourth and fifth। क्या लिख सकते हैं कि आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू, किसके बराबर आ गया, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स। तो इसका क्या मतलब हो गया, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट इसी को कहते हैं। एक बार इसको हम, जस्ट वेट, ये प्रॉपर्टी काम आएगी हमें आगे, ये वाला हमने प्रूव किया यहाँ से। इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान के चलिए, दैट्स वाई मैंने इसको हाईलाइट करके रखा, ब्रैकेट में इसको मैंने रखा, है ना। ये बहुत काम आएगा हमारे, ये बहुत काम आएगा। और जो ही हम नेक्स्ट रिजल्ट करेंगे, जब भी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, वहां पर ज़रूर आपसे पूछूंगा मैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो स्किप मत किया कीजिए। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैथ्स में वीडियो स्किप नहीं किया जाता है, अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, टाइम निकाल के पढ़ा जाता है हर किसी चीज़ को। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।